वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 8th क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 8.2 सब नंबर सेकंड करेंगे। ए बी सी डी इज रोम्बस गिवन है एंड पी क्यू आर एस द मिड पॉइंट्स इन साइड्स के ए बी पे पी पॉइंट, यहाँ पे बी सी पे क्यू और यहाँ पे आर और ए डी पर एस पॉइंट है, मिड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से हमारे पास रिस्पेक्टिवली शो दैट जो क्वाड्रिलेटरल्स बनेगा इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बनी है वो हमारे पास क्या इज रेक्टेंगल, क्या वो एक रेक्टेंगल होगी। हमने इसको रेक्टेंगल शो करना है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स को हमारे पास सबसे पहले, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, हमें सबसे पहले उसको पैरेललोग्राम शो करते हैं। अब क्वेश्चन में हिंट है कि जो पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स है तो हम मिड थ्योरम का यूज करते हुए क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हम जो गिवन है वो हम राइट करेंगे। क्या गिवन है? ए बी सी डी इज ए रोम्बस है। तो हमारे पास रोम्बस में क्या होती है, हमारे पास टू कंडीशन होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है और उसके जो डायगोनल हैं, ये डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं, जो सेकंड क्वालिटी है उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, वो हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के लास्ट में। अब हमने शो क्या करना है, हमने शो करना है कि हमारे पास जो पी क्यू आर एस जो फिगर बनी है पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, उसको हमने रेक्टेंगल शो करना है। रेक्टेंगल मीन्स उसकी अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी और पैरेलल होंगे और सभी एंगल उसके क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ये हम शो करेंगे। अब प्रूफ क्या राइट करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में हिंट है कि मिड पॉइंट गिवन है, तो यहाँ से हम सबसे पहले जो हमारे पास रोम्बस है उसके डायगोनल या तो ए सी को या बी डी को हम ज्वाइन करेंगे। हम कंस्ट्रक्शंस भी राइट करेंगे। कंस्ट्रक्शंस क्या होगी, हम ज्वाइन कर रहे हैं ए टू सी, ज्वाइन ए सी को हम ज्वाइन कर रहे हैं। अब यहाँ से हम फिगर में देखते हैं, यहाँ हमारे पास 1 और 2 जो क्वाड्रिलेटरल है 2 पार्ट्स में डिवाइड, यानी 2 ट्रायंगल बन गए। और ट्रायंगल में जब भी मिड पॉइंट का मेंशन है तो बाय मिड थ्योरम से हमारे पास मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होगी, पैरेलल होगी थर्ड साइड के। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, फर्स्ट ट्रायंगल के अंदर देखें यहाँ से पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट है, ये हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं, ये हम राइट करेंगे क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम के लिए हमारे पास मिड थ्योरम के लिए मिड पॉइंट का होना नेसेसरी है। मिड पॉइंट है तो हमारे पास, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम है जो, उसकी हेल्प से क्या होगा, जो पी क्यू है जो लाइन सेगमेंट बनी वो पैरेलल होगी हमारे पास थर्ड लाइन के ए सी के, और साथ में एंड जो पी क्यू की जो लेंथ हो क्या होगी, हाफ होगी पूरी लाइन के, ए सी के हाफ होगी। अब ये इस थ्योरम में, इस ट्रायंगल में। अब सेकंड ट्रायंगल हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल ए डी सी के अंदर यहाँ पर एस ओ आर, एस एंड जो आर हैं 2 मिड पॉइंट हैं, ये भी हमारे पास क्या है मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट से हम कह सकते कि बाय सेम मिड पॉइंट सिमिलरली हम राइट कर सकते हैं, सिमिलरली। इसी प्रकार से हमारे पास जो एस आर है वो पैरेलल होगी हमारे पास, एस आर ए सी के पैरेलल होगी, और एस आर की जो लेंथ वो क्या होगी, हाफ होगी कंप्लीट लाइन के, उस लाइन की। अब ये हमारे पास था फर्स्ट पॉइंट और ये हमारे पास था सेकंड पॉइंट। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट को हम कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ से पी क्यू पैरेलल है ए सी के और एस आर पैरेलल है ए सी के, दोनों की दोनों लाइंस हमारे पास लाइन सेगमेंट एक ही लाइन सेगमेंट के पैरेलल है, तो दिस इंप्लाइज हमारे पास आपस में क्या होंगी, जो पी क्यू पैरेलल होगी एस आर के। और यहाँ से सेम हमारे पास जो पी क्यू की लेंथ है 1/2 ए सी है और एस आर की लेंथ भी 1/2 ए सी है, दोनों सेम लाइन के इक्वल हैं, तो यहाँ से आपस में भी जो पी क्यू है वो इक्वल भी होगी एस आर के। अब ये हमारे पास इसकी अपोजिट साइड है, इस फिगर की अपोजिट साइड है, ये पैरेलल भी आ गई और इक्वल भी आ गई।
तो हमारे पास अब क्वेश्चन में हमारे पी क्यू एस आर के पैरेलल है। पैरेलल कब होती है? जब हमारे पास उनके बीच की डिस्टेंस सेम हो। अगर ये लाइन पैरेलल है तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? एस पी इक्वल होगी क्यू आर के। यहां से हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? जो पी क्यू है एस आर के इक्वल है। इन दो लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। जब दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल हो तो दैट मीन्स वो लाइन आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। तो एस पी पैरेलल होगी क्यू आर के। अब यहाँ से हमारे पास अपोजिट साइड पैरेलल भी होगी, इक्वल भी होगी। दिस इम्प्लाइज पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ये हमारे पास पैरेललोग्राम शो हो गया। अब एक तरह से ये रेक्टेंगल की कैटेगरी में आने वाला है जब तक हम इसको एंगल को 90 डिग्री शो ना करते। अब इसको हमने 90 डिग्री शो करना है। अब इसमें देखिए हमारे पास ये रोम्बस है। रोम्बस मीन्स उसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी, सभी साइड्स इक्वल होंगी और अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी। दूसरी कंडीशन होती है उसके जो डायगोनल हैं, ये डायगोनल ए सी और ये डायगोनल बी डी एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। अब रोम्बस की इक्वालिटी को हम यूज़ करेंगे यहाँ से। अब देखिए हमारे पास ये पी क्यू, ये क्यू हमारे पास क्या है? एक ये पैरेललोग्राम का एंगल है और ये हमारे पास इसी को हमने शो करना है कि ये 90 डिग्री का। अब इस एंगल की हेल्प से इस एंगल को हम 90 डिग्री का शो करेंगे। अब इस फिगर को देखो, हमारे पास ये फिगर बना हुआ है। यहाँ से हम ओ नेमिंग करते हैं, ये एम, और इसको पॉइंट्स को कर लेते हैं एन। अब यहाँ से देखो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था? जो एस पी है, एस पी पैरेलल है ए सी के। दिस इम्प्लाई अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है तो यहाँ से भी कह सकते हैं जो आर क्यू है, आर क्यू है पैरेलल है हमारे पास ए सी के, ये भी पैरेलल है। अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है तो वहाँ पे बीच में कहीं भी पॉइंट हो तो हमारे पास जो ओ एम है वो पैरेलल होगी हमारे पास एम एन क्यू के, एन क्यू के। ये हमारे पास इसके पैरेलल होगी, यहाँ से ये लाइन पैरेलल होगी। अब यहाँ से देखें ये भी मिड पॉइंट है तो ये भी पैरेलल है इसके। जो पी क्यू है, पी क्यू पैरेलल है किसके? ए सी के। यहाँ से सॉरी ये बी डी के पैरेलल था। यहाँ पे जो एस पी थी हमारे पास, एस पी थी वो पैरेलल थी हमारे पास बी डी के। यहाँ पे बी डी डायगोनल है। यहाँ से जो आर क्यू है वो भी हमारे पास बी डी डायगोनल के पैरेलल है। तो यहाँ से हमारे पास जो ओ एम है वो पैरेलल होगी एन क्यू के। फिर इसको देखें, यहाँ से पी क्यू पैरेलल है ए सी के। अगर ये कंप्लीट लाइन पैरेलल है तो इसके कोई भी पार्ट यानी क्यू एम, जो क्यू एम है वो पैरेलल होगी हमारे पास किसके? ओ एन के। अब यहाँ से जो ओ एन यानी ओ एन पैरेलल हो गई क्यू एन के और यहाँ से क्यू एम पैरेलल होगी ओ एन के। तो यहाँ से अपोजिट साइड पैरेलल आने की वजह से हमारे पास जो ये फिगर बनी ओ एम क्यू एन, ओ एम क्यू एन इज ए पैरेललोग्राम बन गया हमारे पास। जब अपोजिट साइड पैरेलल हो तो इट मीन्स हमारे पास वो पैरेललोग्राम होता है। अब पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी जो हमको नेमिंग कर लेते हैं 1 और 2। इन पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। अब हमारे पास इक्वल हैं तो इट मीन्स दिस इम्प्लाइज जो एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 2 के, इक्वल होगा। अब एंगल 2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 90 डिग्री है। तो यहाँ से हमारे पास तो एंगल 2 की वैल्यू यानी क्यू हमारे पास क्या हो गया? एंगल क्यू इक्वल टू हमारे पास हो गया 90 डिग्री। अब ये पी क्यू आर एस का सिमिलरली इसी प्रकार से सिमिलरली ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सभी एंगल 90 हो गए।
अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में जब 90 डिग्री का एंगल बने तो हमारे पास पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ये डिफरेंस होता है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, लेकिन रेक्टेंगल में सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. Dear students, if you like our video, then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.